राष्ट्रमंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बेहतर विकल्प। नामांकन के लिए 9771347996 या 9341072401 पे संपर्क करें। कसमें खाई है तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है। जय प्रकाश का बिगुल बजा है, जाग उठी तरुणाई है। तिलक लगाने तुम्हें से लोग जो है कह रहे हैं कि हमेशा याद रखा जाएगा रामविलास जी। देखिए यकीनन ऐतिहासिक तो है ही, पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पहली आदमकद प्रतिमा लगने जा रही है। तो यकीनन हम तमाम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता, हम तमाम हमारे नेता को मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले लोगों के लिए आज हमारे लिए ईद, होली, दिवाली का दिन यही है जब हमारे नेता की आज ऐतिहासिक आदमकद प्रतिमा, उनकी कर्म भूमि, जिस भूमि को उन्होंने हमेशा अपनी माँ कहा है। भाई मेरे लिए हम सब के लिए इससे बड़े गर्व की और क्या बात हो सकती है कि आज उनकी पहली प्रतिमा उनकी माँ की गोद में, माँ के आंचल में लगने जा रही है। तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल, हाजीपुर उनकी कर्म भूमि, हाजीपुर को लोग रामविलास पासवान जी की वजह से जानते थे, रामविलास पासवान जी को लोग हाजीपुर की वजह से जानते हैं। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो उनके जन्म दिवस पर, उनकी कर्म भूमि पर उनकी प्रतिमा लग रही है, ये खुशी की बात है। वैशाली की जनता ने कहा हमारा सपना साकार हो गया। बिल्कुल, हम सबका सपना साकार हो रहा है। हम सब जिस दिन हमारे नेता हमारे बीच नहीं रहे शारीरिक तौर पर, उस दिन से हम लोगों का सपना था कि एक दिन उनकी वैसी ही आदमकद प्रतिमा लगाएं। बल्कि हम सब लोग बैठते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अब हम लोग हाजीपुर जाएंगे तो वहीं पर कुर्सी लगाकर हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, ऐसा लगेगा हमारे नेता हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ हमारी तमाम बातचीत का हिस्सा बने हुए हैं। तो हम सब के लिए ये गर्व की बात है। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान हमारे अभिभावक के साथ साथ हमारे राजनीतिक गुरु भी थे। आज उनका 75वां जन्मदिन पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनके चाहने वाले लोग मना रहे हैं। और आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान एक नेता नहीं थे, एक विचार थे। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर उनके शुभचिंतक, उनके चाहने वाले लोग आज चल रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो देन भारतीय राजनीतिक में है वो शायद किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे वो मंडल आयोग से लेकर, चाहे दूरसंचार से लेकर, चाहे और भी कई मंत्रालय उन्हें मिला है। वो बहुत ही सुलझे हुए नेता थे। आज हम लोग आए हैं, मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय जनता दल का, एसटी प्रकोष्ठ का। लेकिन हमारा राजनीतिक दल अपनी जगह, पारिवारिक रिश्ता हमारी अपनी जगह। मैं अपने एक अभिभावक के तौर पर मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और उन्हें नमन करता हूं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से। एक ऐतिहासिक क्षण है। हम लोगों के पार्टी के संस्थापक, हम सबों का अभिभावक, पद्म भूषण से विभूषित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास जी की आज जयंती। यहाँ हम लोग कृष्णापुरी उनके आवास पर हम लोगों ने मनाया है, पुष्पांजलि किया है। और आज ही के दिन हाजीपुर में उनके आदमकद प्रतिमा का अनावरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी करेंगे। हाजीपुर का सेवा उन्होंने अपने जीवन काल में सबसे लंबे समय तक किया है। हाजीपुर का नाम आदरणीय हम लोगों के नेता रामविलास जी के नाम से जाना जाता है। और रामविलास जी जो हम लोगों के अभिभावक, हम लोगों के स्वर्गीय नेता का नाम भी हाजीपुर से जाना जाता है। तो वहाँ पे आज बिहार में प्रथम आदमकद प्रतिमा का अनावरण होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी करेंगे। ऐसा कहना है कि जैसे पशुपति कुमार पारस जी हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस फंक्शन में नहीं आएंगे। जैसा कि चिराग पासवान ने पिछले समय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने कहा था कि सभी आएंगे, लेकिन अभी 2 दिनों पूर्व उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके मीडिया प्रभारी ने और केशव सिंह जी ने कहा कि वो एक असंवैधानिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। इसको कैसे देखते हैं? अब
कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। इतने बड़े लोकतंत्र के हमारे पुरंधा रहे हुए हमारे नेता, उनके कार्यक्रम के बारे में अलोकतांत्रिक कहना, असंवैधानिक कहना अपने आप में हास्यास्पद है, ऐसा नहीं भूलना चाहिए। और रही बात चाचा के आने की और नहीं आने की, तो आदरणीय चिराग पासवान जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको निमंत्रण भेजा है, सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लगभग सदन के सभी सदस्यों को उन्होंने आमंत्रित किया है। हम आमंत्रित कर सकते हैं, हमारी पार्टी, हमारे नेता आमंत्रित कर सकते हैं। आना और नहीं आना उनका अधिकार है, वो आए और नहीं आए। जिनकी आस्था होगी, जिनको विश्वास होगा, जिनको भरोसा होगा और जिन्होंने आदरणीय रामविलास जी के नाम पर राजनीति की है और उनके परछाई के रूप में राजनीति की है, उनसे सीखा है सब कुछ, और ऐसे लोग अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो हंसा